नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदुस्तानी फजाइये की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान भी हमले की ताक में। हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों ने जारी किया खसूसी अलर्ट। 5 शहरों के कई इलाकों के लिए चौकन्ना रहने का जारी किया गया है अलर्ट। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, गुजरात और पंजाब दहशतगर्दों के निशाने पर। पंजाब के करीब 3 अजला में चौकन्ना रहने का अलर्ट जारी किया गया है। तमाम खुफिया और जांच एजेंसियां भी हैं चौकस। नाज़रीन, आपको बता दें, पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई करने का जो है इंटेलिजेंस इनपुट सामने आ रहा है। हिंदुस्तानी फजाइये की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान भी हमले की ताक में है। हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों ने खसूसी अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, 5 शहरों के कई इलाकों के लिए चौकन्ना रहने का अलर्ट जारी किया गया है। हमारे नुमाइंदे शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ इस अलर्ट में इस रिपोर्ट में कहा गया है? देखिए, जो अगर उस अलर्ट की अगर बात करें तो उस अलर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारतीय वायुसेना ने जिस तरह से कार्रवाई करते हुए तकरीबन 300 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है और इसके साथ ही उसके कई कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान के जो आतंकी हैं इस मामले पे एक जवाबी कार्रवाई करना चाहते हैं और फिदायन अटैक करके भारत में एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान और पंजाब इन शहरों में विशेष तौर पे अलर्ट भेजा गया है और यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था और तमाम जो खुफिया अधिकारी हैं इनको इस बात की जानकारी दी गई है कि इस शहरों में, ये जो 5 शहर हैं, इन शहरों में विशेष तौर पे अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जो अलर्ट का जो मोड है 72 घंटे का रखा गया है शुरुआती तौर पे कि इस यहाँ पर कभी भी कुछ बड़ा आतंकी हमला हो सकता है और खासकर जो फिदायन अटैक है इस तरह के हमले की आशंका है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए इन तमाम शहरों के तमाम अधिकारियों को अलर्ट भेजा गया है और कहा गया है कि इस मामले में जितने भी इनपुट्स हैं उसको खंगाला जाए और अगर कहीं पे भी इस तरह के अगर वारदात होने की संभावना होती है तो उसे समय से पहले रोकने की कोशिश की जाए। और इस मामले में पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब का जो तकरीबन 3 जो डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं, वहां पर विशेष तौर पे अलर्ट भेजा गया है और कहा गया है कि पंजाब में आतंकी गतिविधियां और ज्यादा तेज हो सकती है। वहां पर जो मौजूद जो स्लीपर सेल है उसको एक्टिव करने का प्रयास किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एक फिदायन अटैक करे। हालांकि यहाँ पर तमाम जो जांच एजेंसियां और खुफिया एजेंसी काफी सतर्क है, लेकिन जो स्थानीय पुलिस की जो टीम है उसको भी विशेष तौर पे अलर्ट किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो काफी एक बदला लेने की फिराक में है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां तमाम काफी सतर्क है फिलहाल। जी शंकर, और देखा जाए तो इस इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक अब जो कार्रवाई है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, गुजरात और पंजाब जैसे शहर भी निशाने पर है। तो कितना जो है चौकस रहना चाहिए आम लोगों को भी वहां के? देखिए, अगर बॉर्डर इलाके की बात करें तो बॉर्डर इलाके में जिस तरह से पाकिस्तानी सेना जो है वो सीज फायर का उल्लंघन करते हुए जिस तरह से गोलीबारी कर रही है तो उसका जवाब तो भारतीय सेना दे रही है और भारतीय सेना जबरदस्त तरीके से उसको इसका जवाब दे रही है। इसी का तकाजा है कि कई पाकिस्तानी चौकियां जो हैं उसके तबाह होने की सूचना है और ये पाकिस्तान गुस्से में ऐसा करने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद वहां जवाब दिया जा रहा है। लेकिन आम लोगों की अगर बात करें तो आम लोगों को भी इस मामले में काफी अलर्ट रहने की आवश्यकता है और जहां भी वो आम आदमी रहे, चाहे आप हो या हम हो, अगर कहीं पे भी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखें या संदिग्ध गतिविधियां देखें तो निश्चित तौर पे इस मामले की जानकारी सबसे पहले स्थानीय पुलिस को दे और उसके बाद इस मामले की जानकारी जो तमाम जो पुलिस अधिकारी है उसको दे, जिससे कि एक बड़ा अनहोनी, कोई भी अगर अनहोनी होने वाला हो तो उससे पहले ही उसे रोका जा सके। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन, खुफिया अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेवारी है कि कहीं भी किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियां देखें तत्काल इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को और पीसीआर वैन को दे, जिससे कि मामले को रोका जा सकता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये अलर्ट
तमाम जो एजेंसियों को भेजा जाता है, लेकिन उसके मार्फत से ये बताने की कोशिश की जाती है कि आम लोग भी इस मामले पर सतर्कता बरते, क्योंकि आम लोग ही जो जांच एजेंसियों के आंख और कान होते हैं, जिससे कि सतर्कता बरतने से ऐसे मामले को रोका जा सके। और फिदायन अटैक की बात करें या स्लीपर सेल की बात करें, तो स्लीपर सेल हर जगह पे मौजूद होते हैं जो इस तरह के इनपुट्स को तैयार करते हैं, और खासकर आतंकी संगठनों के जो स्लीपर सेल हैं लगातार इस मामले में जिस तरह से बाकायदा वो उनको कुछ दिनों के अंदर में एक्टिव किया गया है, इसी बात को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। जी शंकर, जब एयर स्ट्राइक का फैसला लिया गया और चाहे कम समय में ही सही, 12 दिनों में ही सही जो है एयर स्ट्राइक प्रिपेयर की गई और कल जब एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन इससे पहले ही जो है सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनको कहीं ना कहीं तैयार होना चाहिए था, क्योंकि अगर कार्रवाई होगी तो उसमें जवाबी कार्रवाई भी होगी, तो जवाबी कार्रवाई किसी भी तरह से हो सकती है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज को कहीं ना कहीं अपने तरह से प्रिपेयर होना चाहिए था कि किसी भी तरह की कार्रवाई हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, तो ऐसे में कैसे मुल्क को महफूज रखा जा सके? देखिए, कार्रवाई जो है पाकिस्तान के आतंकी कैंप पर तो कल सुबह में हुई है 3 से 3:30 बजे के बीच में, लेकिन उससे 2 दिन पहले कई जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बात करें चाहे बीएसएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, उनके डीजी को स्पेशल तौर पे विशेष तौर पे बुलाया गया था, और उस मीटिंग में कई अधिकारियों के, खुफिया अधिकारियों के साथ साथ में एनएसए अजीत डोभाल भी थे, और उस अजीत डोभाल ने बकायदा इन पैरामिलिट्री के डीजी को भी विशेष तौर पर अलर्ट किया कि आप सभी जगह पर, बात करें सीआरपीएफ की बात करें तो आपकी भूमिका सिर्फ कश्मीर में नहीं है बल्कि तमाम राज्यों में है, तो इसलिए आप अपने तमाम राज्यों में विशेष तौर पर अलर्ट रहिए। और इसके साथ ही बीएसएफ को बोला गया था, जो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर में विशेष तौर पर तैनात किया गया है और फ्रंट में सबसे तैनात किया गया है, तो उनकी जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए बीएसएफ के जो डीजी हैं उनको भी विशेष तौर पे उस बैठक में बुलाया गया था और अलर्ट करवाया गया। तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में जो स्थानीय पुलिस की टीम है उसको भी अलर्ट में मोड पे रखा गया है। अब बात कर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली की जो स्पेशल सेल की टीम है और क्राइम ब्रांच की टीम है उसको विशेष तौर पे इस मामले की जानकारी दी गई है कि जितने भी टेक्निकल सर्विलांस के मार्फत तमाम जो ऐसे स्लीपर सेल हैं उस पर नजर रखा जाए, उसकी गतिविधियों पर नजर रखा जाए, जिससे कि अगर कोई बड़ा आतंकी वारदात करने के फिराक में है तो उसे समय से पहले उसे धर दबोचा जाए या उस पर कार्रवाई की जाए। तो इसलिए राजधानी दिल्ली की पुलिस, इसके साथ ही मुंबई की जो पुलिस है वहां की एटीएस को भी विशेष तौर पे अलर्ट किया गया है। जी बिल्कुल शंकर, और क्योंकि अब अलर्ट में जो है बड़े बड़े शहरों के नाम सामने आ गए हैं तो कहीं ना कहीं पूरा मुल्क जो है अब तशवीश में आ गया है और पैनिक हो सकता है, तो इस तरह के सूरत हाल से निपटने के लिए क्या सरकार तैयार है? देखिए, यहाँ पर तैयारी तो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के अंदर में गतिविधियां हुई हैं, जब से पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा हमला के बाद से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत इस मामले में माकूल जवाब पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकियों को दिया जाएगा, और लेकिन वक्त की जानकारी किसी को नहीं थी। और जिस तरह से इस मामले पे प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोभाल सहित करीब 7 लोग इस पूरे ऑपरेशन से जुड़े हुए थे, इन 7 लोगों ने विशेष तौर पे ये ऑपरेशन का एक खाका खाना, और इस मामले पे जिस तरह से ऑपरेशन किया गया तो इस मामले में जो भारतीय वायुसेना का जो प्रयोग किया गया वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मामले में पाकिस्तान को इस बात की जानकारी थी कि भारतीय सेना जो है, जो थल सेना है, वो इस मामले में कार्रवाई करेगी, इसलिए वो अपने बॉर्डर इलाके में काफी चुस्त था। लेकिन 1971 के बाद पहली बार वायुसेना का प्रयोग किया गया, जो सरहद पार जाकर इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो यहाँ पर इस वायुसेना के एक्टिविटी और इस एक्शन प्लान के बाद देश के अंदर में तमाम जितने भी इनपुट्स हैं उसको खंगाला जा रहा है, और इस मामले पे आगे की कार्रवाई क्या है उसके लिए एक एजेंडा बनाया जा रहा है। जी शंकर, और जो बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजामात किए जा रहे हैं? उनको वहाँ उन जगहों से मुंतकिल किया जा रहा है या क्या कुछ इंतजामात ऑलरेडी किए जा रहे हैं उनके लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में जो जितने भी सीमावर्ती इलाके में जो गांव हैं वहां के लोगों को विशेष तौर पर अलर्ट किया गया और कोशिश की जा रही कि जो वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना ले, जो एकदम बॉर्डर वाले इलाके में है उसको थोड़ा सा कहा गया है कि आप पीछे चले जाएं या किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, कि अगर कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं तो उनके जानमाल की जो रक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इतना तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान
फिलहाल बौखलाया हुआ है और उस बौखलाहट में कुछ भी एक्शन वहां पे कर सकता है। तो यहाँ पर भारतीय सुरक्षा जवान तो वहां पर मुस्तैद हैं ही, लेकिन यहाँ पर सतर्कता के बारे में कहा जाता है कि थोड़ी सी भी असावधानी जो है वो कई लोगों की जान ले सकती है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि जवानों के साथ साथ में जो आम लोग होते हैं उस इलाके में उसको भी इस अलर्ट किया जाता है, जैसे कि वो अपने सुरक्षित स्थान पर रहें और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए, क्योंकि जो उसका रडार है जितना देर में जो गोलीबारी जब होती है ऐसे मामले में, जब सीज़फायर का उल्लंघन करके जो गोलीबारी होती है तो उसका असर आम लोगों को भी होता है, आम लोग भी वहाँ प्रभावित होते हैं, इसलिए उन्हें डिस्टेंस बनाया गया। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पंजाब का जो इलाका है जो और खासकर राजस्थान का जो बॉर्डर इलाका है, उस राजस्थान के बॉर्डर इलाके में भी लोग आम जो लोग हैं जो गाँव के होते हैं जो बॉर्डर इलाके में सटे होते हैं उनको विशेष तौर पर निर्देश जारी किया जाता है। जी। और पाकिस्तान की तरफ से सीमावर्ती एरिया की अगर बात करें तो जिस तरह से कल राजस्थान के बॉर्डर इलाके में जो ड्रोन देखा गया था, जो ड्रोन पाकिस्तानी ड्रोन था और वो भारतीय सीमावर्ती इलाकों का एक वीडियो बना रहा था और यहाँ की जो सूचनाएं हैं वो अपने पाकिस्तान स्थित जो अपने कंट्रोल में वहां पे भेज रहा था। हालांकि वहां पे बीएसएफ की जो टीम थी वो काफी सतर्क थी और उसने उस ड्रोन को मार गिराया। तो आम लोग के लिए भी एक मैसेज होता है और इसके साथ ही जो वहां पर तैनात होते हैं जवान उनके लिए भी एक मैसेज होता है कि सतर्कता बनाए रखें और इसके साथ ही थोड़ी सी भी असावधानी एक बड़े दुर्घटना का कारण बन सकती है। जी बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।